आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड पाठ 1 आत्म परिचय, जिसकी कवि हरिवंश राय बच्चन है। आत्म परिचय में क्या बताया कवि ने? आत्म परिचय मीन्स अपनी आत्मा का परिचय, अपने आप को, स्वयं को जानना। कवि बच्चन ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वे जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। सचेत मीन्स जागरूक हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, अर्थात उसका हृदय जो है झंकृत, यहाँ कंपन है कि उसके जो सांस रूपी तारे हैं वो किसी के प्रेम से स्पर्श किए हुए हैं। वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जगजीवन, यहाँ सांसारिक बाधाओं को, दुनियादारी को संबोधित किया गया है। भार, यहाँ पर जो अपने जीवन का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको कहा गया है। फिर झंकृत करना, तारों को बजाना। अच्छा, अर्थात अपने हृदय के अंदर से जो है किसी तरह के तारों की बजने की आवाज़ आना, या इस तरह से कह सकते हैं स्वर निकलना। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मुझ पर सांसारिक चिंताओं का, पहली पंक्ति की व्याख्या देखिए बेटा, सांसारिक गतिविधियों या दुनियादारी में कवि कहता है कि मैं सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो दायित्व हैं हमारे जीवन के, जो कर्तव्य हैं, उसमें उलझा हुआ हूँ और फिर भी उनको निभाते हुए भी मैं प्रेम का निर्वाह कर रहा हूँ। फिर भी मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया है। मेरी सांसों को प्रेम से भर दिया, छूकर, स्पर्श करके। तार उस प्रेम के छुअन की संगीत को कहा गया है जो झंकृत, जिनको छूकर, यानी कि जो प्रेम किसी प्रिय के प्रेम ने उसको छूकर संगीत सा उसके अंदर भर दिया है, उसको तरंगित कर दिया है, वो प्रेम से तरंगित हो उठा है। अब मैं उसी प्रेम को खोया हुआ हूँ। कवि कहता है कि मैं उसी प्रेम में ही संसार में खोया हूँ, मैं इस दुनियादारी की उलझन में नहीं उलझा हुआ हूँ। तो बेटा इसका काव्य सौंदर्य देखिए, यहाँ पर पद मैत्री, स्वर मैत्री और अनुप्रास अलंकार का अनूठा प्रयोग किया गया है, और इसमें कवि ने अपने प्रेम के साथ साथ सांसारिक जीवन का वर्णन किया हुआ है। अब अगली पंक्ति में देखिए, मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। स्नेहसुरा प्रेम रूपी, यहाँ स्नेह प्रेम आ जाएगा, सुरा इसमें मदिरा, यानी कि प्रेम के नशे में, और इसमें से की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य साथ के साथ करेंगे बेटा। और इसमें जो है स्नेहसुरा, यानी कि स्नेह रूपी मदिरा, यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्नेह को मदिरा की संज्ञा दे दी गई, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ, अर्थात मैं इन सांसारिक झंझटों से दूर हूँ, मैं कभी नहीं जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो ये सांसारिक झंझट हैं, मैं इनकी परवाह कभी नहीं करता हूँ, मैं इनकी चिंता नहीं करता हूँ, मैं इनके बारे में नहीं सोचता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, तो यहाँ कवि कह रहा है कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह संसार तो उन्हीं को पूछता है जो इसके बारे में
जानते हैं या इसका वर्णन करते हैं। अर्थात आशय ये है, यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो जग के बारे में, इसके अच्छाई बुराई या इसके उसमें फंस जाते हैं सांसारिक मोह माया में, तो जग उन्हीं को पूछता है। और जग मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि कहता है जो मेरे हृदय के अंदर प्रेम रूपी भावनाएं हैं, मैं उनका गान किया करता हूँ। अर्थात कहने का ये, संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति करते हैं। अर्थात सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, जो सामाजिक उससे संबंधित बातें करते हैं, उन कवियों को पसंद करते हैं। परंतु मेरी बात अलग है। मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। मैं अपनी कविताओं का विषय भी स्वयं हूँ। मैं अपने प्रेम का वर्णन किया करता हूँ। तो इसकी जो काव्य सौंदर्य है, इसमें क्या था, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और इसमें पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकार है। देखिए, करता हूँ, गाते हूँ। तो इसकी भाषा शैली जो है खड़ी बोली है और श्रृंगार रस के साथ साथ इसमें मस्ती, मादकता, कोमलता है। तो इस गद्यांश में रुबाइयों जैसी मस्ती है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपना, उर हृदय, उद्गार भाव, मन के भाव। निज अपने, उर हृदय, उपहार, उपहार यानी कि भेंट लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। अपूर्ण, अधूरा। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्नों का यानी कि अपने सपने का, जो कवि ने सोच रखा। तो इसकी पहली पंक्ति की वाक्य देखें बेटा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो इसमें क्या है, कवि ने कहा कि मैं अपने हृदय के नए नए भाव रखता हूँ। मुझे इस संसार या इस दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं है। मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। अर्थात मेरे मन में वो भाव उमड़ते रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। अर्थात आशय यह है कि जो मैं इस संसार को उपहार देना चाहता हूँ, उपहार स्वरूप यानी कि भेंट स्वरूप जो देना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। अर्थात मेरी सोच क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। यह जो बाहरी संसार है, यह मुझे अधूरा लगता है। यह है अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। तो कवि कहता है बेटा कि जो ये बाहरी संसार है, जो हम इस संसार में रहते हैं और जो कुछ भी होता है हमारे आसपास हम देखते हैं, कवि कहता है कि ये मुझे अधूरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वार्थ है, धोखा है और मोह माया है, इसलिए कवि को ये अच्छा नहीं लगता। तो कवि का स्वप्नों का संसार क्या है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में प्रेम में संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमी संसार रचाना चाहता हूँ। अर्थात आशय ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बाहरी संसार कैसा है और कवि के अंदर का यानी कि सभी का कल्याण हो और सबके हृदय में प्रेममय भाव निवास करते हो, कवि का ऐसा संसार है। तो अगला देखिए बेटा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जला हृदय में अग्नि, जला हृदय में अग्नि यहाँ पर यह आ जाएगा इसका, और रूपक अलंकार है। अग्नि का अर्थ आग, दहा उसको जलाकर अपने अंदर रखकर, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। सुख और दुख दोनों में मग्न यानी कि लीन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। तो इसमें भी बेटा रूपक अलंकार आ जाएगा। भव का अर्थ है यहाँ संसार और मौज किनारा। मौज का अर्थ है यहाँ पर किनारा। मस्त अपनी मस्ती में आकर उन पर बहा करता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय की अग्नि जलाता फिरता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जल रही है। तो वियोग श्रृंगार का वर्णन है यहाँ बेटा। फिर उसी की आँच में मैं स्वयं भी जलता रहता हूँ, सुलगता रहता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवाना हूँ। अपने प्रेम की दीवानगी में मैं मस्त होकर अपने जीवन में आए सुखों और दुखों के बीच तल्लीन रहता हूँ। मगन, जो मग्न था, मग्न का तल्लीन रहना, उसमें लीन होना। तो कवि ने यहाँ क्या कहा है, फिर सुने बेटा पुनः दोनों पंक्तियों की व्याख्या। कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में
प्रेम की अग्नि जलाए फिरता हूँ और उस अग्नि की आँच में मैं स्वयं भी सुलगता रहता हूँ। अर्थात उसकी हृदय में जो है प्रेम के वियोग की पीड़ा है और उस प्रेम के वियोग की पीड़ा को ही उसने यहाँ अग्नि कहा है। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर अपने जीवन में सुख दुख के बीच तल्लीन रहता हूँ। अर्थात कवि ने क्या कहा है, कवि किस में मग्न रहता है, सुख हो चाहे दुख हो, वो दोनों को सम रूप से स्वीकार करता है, दोनों में ही वो समान रहता है। ये नहीं है कि भाई वो दुख आने पर दुखी होता है या सुख आने पर अधिक सुख होता है, तो दोनों को ही वो समान रूप से स्वीकृत कर रहा है अपने जीवन के अंदर। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर क्या बताया था यहाँ पर, संसार रूपी सागर। तो ये संसार है जो एक सागर है, गहरा सागर है, और इस संसार रूपी सागर से यानी कि जो संसार की कठिनाई हैं, समस्याएं हैं, विपदाएं हैं, वो सागर के समान गहरी हैं। तो उन सागर से नाव यहाँ पर किश्ती, प्रेम रूपी जो संसार है वो इससे इन विपदाओं को पार करने के लिए तरह तरह के प्रबंधन करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मेरे पास तो प्रेम रूपी नाव है और उन्हीं के सहारे मैं संसार की सभी मुसीबतों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को या जो विपदाएं हैं उनको पार कर लेता हूँ। मैं इस प्रकार के संसार जो है सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती को और उमंग में जिया करता हूँ। अर्थात मैं इस संसार की यानी कि जो ये स्वार्थ वशीभूत संसार है, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। तो हमने आज पाठ की जो है 4 जो है उसके पद्यांशों की व्याख्या की है। आप इसके आधार पर प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी के जो है पदों की व्याख्या हम आगे करते चलेंगे। धन्यवाद।